धाम उस स्थान से यह अभिन्न है। आपके पीछे जो नदी दिख रहे हैं ये अलकानंदा, और इसका जो ये पूर्व तट वो पश्चिम तट, ये अलकानंदा की जो पूर्व तट गंडकी कहलाते हैं। इसका पूर्व तरफ इस तरफ जो ये है ये गंडकी है। गंडकी नदी जो जहाँ पे शालिग्राम निकलते हैं, गंडकी नदी वे मुक्तिनाथ धाम से आ रही है, वर्तमान नेपाल में है मुक्तिनाथ, वहाँ से गंडकी रिवर निकलती है। गंडक मतलब एक गाल को बोलते हैं गंडक, गंडस्थल। भगवान की पसीना वहाँ पर मुक्तिनाथ भगवान विष्णु, उनके गंड गाल से जो पसीना निकले वो है गंडकी रिवर। तो वही गंडकी रिवर यहाँ पर प्रकट है। अलकानंदा के ये पूर्व तट पर ये जो है यह गंडकी है, और गंडकी के तट पर यह हरिहर क्षेत्र, यह हरिहर क्षेत्र जो अभिन्न वाराणसी काशी धाम, यहाँ पर भगवान हरिहर रूप में विराजमान है। आप लोग विग्रह दर्शन किए, यह विग्रह की बहुत सुंदर कथाएं हैं। ये चोरों को भी कैसे कृपा करते हैं। कोई बार चोरी करके ले गया इस विग्रह को चोरों ने, और फिर चोर को सपनों में आदेश दिया, फिर ऐसे ऐसे सपनों में डराया किया, वो फिर किसी को बेच दिया। फिर वो है ये पुलिस थाना में जाके जमा किया। थाने में रहे विग्रह, बाद में आए। एक्चुअली विग्रह कृष्णनगर के राजा कृष्णदेव राय इस विग्रह का निर्माण करवाया 1976 में, और यह मंदिर निर्माण करवाया, विग्रह की स्थापना की। और उसके बाद कोई बार चोर ने इस विग्रह को चोरी भी किया, थाने में था, फिर ये करके आए। ऐसे कई बार ऐसा हुआ है। अभी यहाँ पर विराजमान है। बीच में कुछ साल पहले उस समय विग्रह नहीं था, चोरी हो गया था। बाद में पता चला कि वो थाने में है। किसी थाने में जाके चोर जो ले गया था, जो खरीदा था, वो भी ना ही रख सके, फिर बाद में वो थाने में जाके दे दिया। अब थाने वाला किसको देगा, कहाँ का विग्रह है, वहीं पे पड़ा रहा था। फिर काफ़ी समय बाद पता चला ये वहाँ के विग्रह है, फिर यहाँ पे लाए गए। तो विग्रह साक्षात भगवान विष्णु और महादेव की कॉम्बाइंड रूप हरिहर। तो हरिहर रूप में भगवान दर्शन दिए थे। यह कथा का प्रारंभ यह होता है, तो जब आप लोग मध्यद्वीप होकर ग्वद्रुम से मध्यद्वीप होते हुए यहाँ पर आए हैं, तो आप लोग गोरादह दर्शन किए। गोरादह हंसवाहन, फिर गोरादह पुष्कर, और उसके बाद यहाँ आए हरिहर क्षेत्र। तो हंसवाहन और गोरादह इसके बीच में थोड़ा अंदर नैमिषारण्य है, जो आप लोग नहीं गए, थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। नैमिषारण्य है। आम घाटा तो मेन रोड के ऊपर है, नैमिषारण्य वहीं पे अंदर में है। तो आम घाटा भी आप लोग रुके नहीं, हम लोग रुके नहीं। तो ये जो हरिहर क्षेत्र स्थान, इसकी कथा का इसका प्रारंभ ऐसे होता है। एक बार सप्तऋषि यहाँ पर आए, तपस्या कर रहे थे। यहाँ पर सप्तऋषि क्रतु, पुलह, पुलस्त, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि, ये 7 ऋषियों सप्त ऋषि नाम से प्रसिद्ध है। क्रतु, पुलह, पुलस्त, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि, ये सप्त ऋषियों यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। तो उनके तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर
उनके समक्ष प्रकट हुए और कलियुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में वो जो लीला करेंगे, तो ये सारी दिव्य ज्ञान ऋषियों के हृदय में प्रकट किया। अब ऋषियों गौरांग महाप्रभु का रूप दर्शन करके इतना दिव्य आनंद आस्वादन करने लगे और गौरांग महाप्रभु ऐसे दिव्य दर्शन दान करके और अप्रकट हो गए, अंतर्हित हो गए। तब ऋषियों गौरांग महाप्रभु की यह दर्शन से जब दर्शन नहीं कर पाए, गौरांग महाप्रभु के बिछोह से उनका हृदय व्यथित होने लगे, विलाप करने लगे ऋषियों, और वहां से चलते हुए इस स्थान पर आए थे सप्तऋषि, इसी हरिहर क्षेत्र में। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु तब गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव से बहुत पहले सप्त युग की घटना है यह, जब सप्तऋषि यहाँ पर आए। तो उस समय से यह नवद्वीप धाम यह भगवान के सीक्रेट धाम है और गौरांग महाप्रभु की लीला भी सीक्रेट है, जो ब्रह्मा जी जैसे व्यक्तियों के लिए भी सीक्रेट है, नहीं जान पाते। इस स्थान में जो आप लोग माजदिया होकर आए गोरादोह, वहां पे एक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण भगवान के भक्त थे और वैदिक ज्ञान में बहुत एक्सपर्ट थे, मतलब बहुत शास्त्र में बहुत ज्ञान भी था और भगवान के भक्त थे। उन्होंने उनके मन में इच्छा था कि वो पुष्कर तीर्थ में स्नान करें, पर यहाँ से पुष्कर बहुत दूर, वो वृद्ध ब्राह्मण के लिए पुष्कर तीर्थ जाना एक प्रकार के असंभव था। आप लोग ब्राह्मण पुष्कर होकर आए, ब्राह्मण पुष्कर, तो वहीं पे वो ब्राह्मण पुष्कर तीर्थ में स्नान करने की उनका यह तीव्र इच्छा, पर वो इतने दूर देश जाकर पुष्कर तीर्थ स्नान करना उनके लिए असंभव था। इसीलिए वो हृदय से बहुत दुखी थे, भगवान से पुष्कर तीर्थ से प्रार्थना करने लगे कि मेरा जीवन व्यर्थ है कि मैं आपका दर्शन नहीं कर सका। ऐसे व्यथित हृदय में, व्याकुल चित्त में जब वो ब्राह्मण, वो वैष्णव और पुष्कर तीर्थ की स्मरण करते हुए हृदय में दुखी थे, तो उस समय स्वयं तीर्थराज पुष्कर वहां पर प्रकट हुए और वहां एक जो कुंड, उस कुंड में पुष्कर तीर्थ प्रकट होकर ब्राह्मण से कहा कि मैं आपके लिए यहाँ पर आया हूँ, आप इसमें स्नान कीजिए। जैसे वो ब्राह्मण उस कुंड में स्नान किया तो गौरांग महाप्रभु की सारे लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगा। गौरांग महाप्रभु क्या क्या लीला करने वाले हैं यहाँ पर, किस प्रकार से जीवों को उद्धार करेंगे, सारे लीलाएं उनके हृदय में प्रकट होने लगा। तो यह लीला दर्शन करके वो ब्राह्मण वर्णन किए वही आगे चलकर ईशान ठाकुर यानी जो चैतन्य महाप्रभु के जो घर के जो नौकर थे, जो सर्वेंट थे, ईशान ठाकुर जब श्रीनिवास आचार्य प्रभु को लेकर नवद्वीप मंडल परिक्रमा करवाया, तो ईशान ठाकुर इस प्रकार से उनको वर्णन कर रहे थे श्रीनिवास आचार्य प्रभु को कि वह ब्राह्मण जो गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को दर्शन किया, वो सारी वर्णन ईशान ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य प्रभु को सुनाया। उसमें इस हरिहर क्षेत्र के बारे में यह बताया कि यहाँ पर भगवान श्री हरि यानी श्री विष्णु और हर यानी महादेव जी, तो यहाँ पर जीवों को जो इस क्षेत्र में शरीर त्याग देता है
शिव जी उनके कान में आके गौर 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 कहकर उनके कान में गौर 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 कहकर यह मंत्र दे, और गौर शब्द सुनकर वो यहाँ संसार से मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से यह हरिहर दोनों जीवों को उद्धार कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस स्थान पर आएंगे तो नवद्वीप में न तो वो ब्राह्मण जब पुष्कर एक किया तो पुष्कर से वो स्तुति करने लगे ब्राह्मण, और उनको यह कहने लगे मेरे कारण आप इतना कष्ट उठाया, मैं जैसे अभागा नीच व्यक्ति के लिए आप इतने दूर से आप स्वयं चलकर आए यहाँ, ये मुझे ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं था, मैं आपके चरण में अपराध कर लिया। ऐसे से पुष्कर राज तीर्थराज पुष्कर से स्तुति कर रहे थे ब्राह्मण। तब तीर्थराज पुष्कर ने कहा कि ऐसा नहीं, मैं वहां से नहीं आया, मैं तो यहीं पे हूँ। ये नवद्वीप धाम में पूरे ब्रह्मावर्त में जितने तीर्थ है, ब्रह्मावर्त ब्रह्मा द्वारा सृष्ट इस ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है, सारे तीर्थ इस नवद्वीप धाम में मैं यहीं पे हूँ, जस्ट मैं तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। इसीलिए उस पुष्कर का नाम हुआ ब्राह्मण पुष्कर, कि उस ब्राह्मण के लिए तीर्थराज पुष्कर वहां पर प्रकट हुए थे। और जैसे उसने स्नान किया तो वो ब्राह्मण भगवान गौरांग महाप्रभु की सारे लीलाएं वो दर्शन करने लगे। इस हरिहर क्षेत्र में कैसे भगवान गौरांग महाप्रभु की आराधना कर रहे हैं शिव जी और भगवान विष्णु, और दोनों मिलकर जीवों को किस प्रकार से प्रेम दान कर रहे हैं संकीर्तन के द्वारा। और अगर कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ पर आ गया, वो जब शरीर त्यागते समय शिव जी भगवान महादेव उनके कान में आके गौर नाम प्रदान कर रहे हैं, गौर गौर, और कहते ही वो ये सुनकर शरीर त्याग कर वो भगवत धाम जा रहे हैं। तो हम ऐसे धाम में ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर हम अभी बैठे हैं। यह हरिहर क्षेत्र धाम है जो अभिन्न वाराणसी काशी धाम। स्वयं जो भक्त भगवान शिव जी को इस प्रकार से जानते हैं और उन्हें सम्मान करते हैं कि शिव जी भगवान के परम भक्त है और ये भगवान का ही एक रूप है, वो बहुत जल्दी भगवत भक्ति विष्णु भक्ति प्राप्त करता है। यही जीवों को शिक्षा देने के लिए इस रूप में भगवान प्रकट हुए कि ये एक ही मतलब तत्व दो भिन्न रूप है, दो तत्व अलग है, विष्णु और शिव। 21 मतलब रूप में दोनों प्रकार से ऐसे प्रकट हुए। इस रूप में उन्होंने वो ब्राह्मण ने देखा भगवान को, और गौरांग महा गौर गौर कहकर यह एक कीर्तन कर रहे हैं भगवान हरिहर, गौर गौर गौर, यही कीर्तन कर। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन गीत में वर्णन करते हैं, वो नामे अपराध विचार तो ना है। कौन सा भजन है? वो नामे अपराध दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। इस गीत में श्री भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, वो नामे अपराध विचार तो नहीं। गौरांग महाप्रभु के नाम में कोई अपराध विचार नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में अपराध विचार है। अगर अपराध नाम अपराध करते हुए अगर हम नाम कीर्तन करते हैं तो शुद्ध नाम का फल हमें प्राप्त नहीं होता। पर गौरांग महाप्रभु के नाम में कोई अपराध विचार नहीं है। गौरांग महाप्रभु इतने कृपालु, चैतन्य महाप्रभु किसी प्रकार के योग्यता पात्र अपात्र विचार किए बिना सभी को प्रेम दान कर रहे हैं। इसीलिए अभी जो भजन गया वहां पे लोचनदास ठाकुर ने वर्णन किया अदान किया, यानी किसी प्रकार के कोई पेमेंट आपको करना ही नहीं, अदान किया, फ्री में दे रहे हैं। पात्रा पात्र ना ही जाने ना ही स्थान स्थान, कौन पात्र है मतलब योग्य है, कौन अपात्र है अयोग्य है,
ये विचार किए बिना चैतन्य महाप्रभु सभी को भगवत प्रेम प्रदान कर रहे हैं। पर चैतन्य महाप्रभु का भी एक कंडीशन है, जानते हैं? करुणा तो है पर एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? ये 3 प्रकार के लोगों को उद्धार नहीं करेगा, कह दिया। सवारे करीब गौर चंद्र से उद्धार, व्यतिरिक्त निंदुक कोइतब दुराचार। निंदुक निंदा करने वाले, कपटी और दुराचारी, ये 3 कैटेगरी को छोड़कर गौरांग महाप्रभु सभी को उद्धार करेंगे, सभी को प्रेम दान करेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु का संकल्प है। उन्होंने संकल्प किया, प्रतिज्ञा किया कि निंदा त्याग करते हुए, कपटता त्याग करते हुए यदि कोई कृष्ण नाम कीर्तन करेगा वो भगवत प्रेम उसको प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वैष्णव हो अवैष्णव हो कोई भी हो, किसी का निंदा नहीं करना। अगर निंदा करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु मुंह फेर लेंगे। निंदा, कपटता और दुराचार, ये तीनों से दूर रहेंगे तो निश्चित गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्ति निश्चित। पर गौरांग महाप्रभु के भक्त उनसे भी और अधिक दयालु, जैसे लोचनदास ठाकुर, गौरांग महाप्रभु के भक्त। गौरांग महाप्रभु फिर भी तो थोड़ा ये रखा है, पर उनके भक्त इतने दयालु, इतने कृपालु है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है ऐसे कुछ दोष के कारण, पर जिनको प्राप्त हुआ अगर उनके संग मिल जाए, उनका हवा लग जाए तो वो भी चला जाएगा। यही बताया प्रेमेर बाता से। प्रेम अगर प्राप्त नहीं भी हुआ, पर प्रेम प्राप्त व्यक्ति का हवा अगर लग गया आपको तो भी आप चले जाओगे। अब इससे दूर रहना ये तो अपना ही कर्म का दोष होगा, है ना। तो यही हरिहर क्षेत्र धाम जहाँ पे स्वयं भगवान विष्णु और शिव जी जीवों को उद्धार कर रहे हैं, उसी स्थान पर हम बैठे हैं। तो उनसे अगर हम प्रार्थना करेंगे वो ऐसे ही दे रहे हैं। अगर उनसे सम्मान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे हृदय से, अंतर से, तो कितने प्रसन्न होकर हमें वो कृपा करेंगे हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो वही ये स्थान है। आप लोग जब पुष्कर तीर्थ होकर आप गोरादह में जब आए, गोरादह दह के लिए मैं दह शब्द का एक्सप्लेन किया था। सानंद सुखद कुंज में, वो कहाँ पे? सुरभि कुंज में। दह, तो ये गोरादह में एक देव शिशु दुर्वासा ऋषि द्वारा शाप प्राप्त हुए थे। किस कारण? वे कामवन में, ब्रज मंडल के कामवन में दुर्वासा ऋषि जब 5 पांडव कामवन में थे, उस समय दुर्वासा ऋषि वहां आए थे। आप लोग सुने होंगे, है ना। तो जब दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे तो उस समय वो देव शिशु, मतलब शिशु देवताओं में देव शिशु एक देवता ही है, तो वो दुर्वासा ऋषि को पैर को पकड़कर जल में डुबकी लगाकर दुर्वासा ऋषि को पैर पकड़कर खींचा था। चंचल था बस। तो इस कारण दुर्वासा ऋषि उसे श्राप दे दिया था कि तुम्हारा आचरण ऐसे, तो वो थोड़ा क्रोधी है दुर्वासा ऋषि, और उनसे कोई ऐसा बर्ताव करता है तो तुरंत। पर दुर्वासा ऋषि सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वयं शिव जी के अवतार थे दुर्वासा। पर उनके श्राप भी वरदान होता है। वैष्णवानाम यथा शंभु, और उसी शंभु शिव जी के अवतार है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा किसी को श्राप दे या वरदान दे, दोनों ही बराबर। वैष्णव नारद मुनि
श्राप दिया था, वही श्राप उनके लिए वरदान हो जाता है ना। किसको? नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप दिए थे, वही श्राप उनके लिए वरदान बन गया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनका उद्धार हो गया। ऐसे ही उस देव शिशु को जब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि तुम क्या नकर बनो, नकर मतलब सर्वेंट नहीं, नौकर मतलब सर्वेंट, नकर, नकर मीन्स क्या बोलते हैं? घड़ियाल, मगरमच्छ, घड़ियाल, क्रोकोडाइल। तो वो क्रोकोडाइल बन गया, मगरमच्छ घड़ियाल बन गया। तो वो घड़ियाल बनकर सत्य युग मतलब 4 युग तक चलते रहे। ऐसा नहीं कि केवल द्वापर में हुआ और कलियुग में। उसके वर्णन के अनुसार वो ब्राह्मण, वो विप्र बता रहे, गौरांग महाप्रभु की लीला जो देख रहे, तो वो नकर बनकर यहाँ पर थे। नकर यानी वो घड़ियाल बनकर, नकर का मतलब घड़ियाल। जब गौरांग महाप्रभु वहाँ आए तो गौरांग महाप्रभु के चरण के स्पर्श से वो दिव्य शरीर प्राप्त किया और भगवान के धाम में वापस चले गए। तो उन्होंने गौरांग महाप्रभु की स्तुति की है, जो प्रेम विलास प्रेम विवर्त पुस्तक में जगदानंद पंडित ने वर्णन किया है। प्रेम विवर्त में वर्णन है। वो नक्र जब दिव्य शरीर में प्राप्त किया घड़ियाल के शरीर से, तो गौरांग महाप्रभु की स्तुति किए और स्तुति करते समय अपना पूरा घटना, कैसे उनको यह घड़ियाल का शरीर मिले, किस प्रकार से वो कष्ट भोग रहे थे, गौरांग महाप्रभु के स्पर्श पाकर वो मुक्त हुए, अपने स्तुति में वर्णन किया, जो जगदानंद पंडित प्रेम विवर्त पुस्तक में इसका वर्णन किया। जो भी व्यक्ति इस गोरादह दर्शन करते हैं तथा यहाँ का इस गौरांग महाप्रभु की इस लीला का श्रवण करते हैं, वो भगवत प्रेम प्राप्त करता है। ऐसे जगदानंद पंडित प्रेम विवर्त पुस्तक में गोरादह की महिमा वर्णन करते हुए लिखे हैं। गोरादह के बाद आप लोग कहाँ आए? कौन से स्थान? आमघटा नहीं, हरिहर क्षेत्र तो यह है। पुष्कर का कथा तो बताया। आम घाटा नहीं, हंस वाहन की कथा बाकी है। आप लोग हंस वाहन है ना? हंस वाहन की कथा मैंने शुरुआत किया था, फिर कंप्लीट नहीं हुआ। हंस वाहन शिव, मैं बता रहा था, शिव जी जब जगाई माधाई का उद्धार हुआ था, चैतन्य महाप्रभु जब जगाई माधाई को उद्धार किए थे। जगाई माधाई ऐसे व्यक्ति थे, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर पर निर्देश था चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम प्रचार करना, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन प्रचार करना। इसीलिए निर्देश दे से प्रत्येक घर घर में जाके ये 3 भिक्षा मांगने के लिए, जो कथा मैंने बताया है ना। नित्यानंद प्रभु जवान थे और हरिदास ठाकुर बुढ़े थे, और नित्यानंद प्रभु अवधूत थे। अवधूत मतलब, अवधूत उसे कहा जाता है जो किसी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करने वाला, सदैव भगवत प्रेम में आवेश रहता है। प्रेम भाव में आविष्ट व्यक्ति को अवधूत कहलाते हैं। जो सांसारिक तथा जो व्यवहारिक जीवन में जो मतलब जो आचार, जो लोकाचार मेंटेन नहीं करता, वो अपने भाव आवेश में रहने वाला, उसी के अनुसार आचरण करने वाला, ऐसे व्यक्ति को अवधूत कहलाते हैं। नित्यानंद प्रभु एक तो अवधूत थे, मतलब सदैव गौरांग महाप्रभु गौर प्रेम में आविष्ट, कृष्ण प्रेम में वो आविष्ट रहते थे, और प्रेमावेश में कब क्या करता था कोई कुछ नहीं बता सकते थे। कभी नांगा घूमते रहते थे,
कपड़ा बिना कपड़े के, तो कभी इतना वो मतलब श्रृंगार करते थे, इतना ज्वेलरी पहनते थे, इतना शुभ करते थे, लोग देखकर ये सन्यासी ऐसा करता है, इतना लोग मतलब ये तो अवधूत थे। कौन क्या मन करता है, प्रेम आवेश में किस भाव में है, उस भाव के अनुसार आचरण करते थे नित्यानंद प्रभु। आप लोग कल श्रीवास संगम गए थे ना, एक बार नित्यानंद प्रभु वहां पर आए, योगपीठ गए थे, चैतन्य महाप्रभु के घर, जगन्नाथ मिश्र के घर। एक बार नित्यानंद प्रभु ऐसे कीर्तन करते करते, नांगा बिना कपड़े के कीर्तन करते करते, नृत्य करते करते वहां पर आ गए। विष्णु प्रिया देवी वहां कुछ काम कर रहे थे, भागते हुए उसको नांगा देखकर भागते हुए घर में प्रवेश किए। तो उनका कोई होश नहीं रहता है। कभी मालिनी देवी जो श्रीवास पंडित के जो पत्नी थे, हैं, उनके पास आके गोद में बैठ जाते थे, स्तनपान करना चाहते थे बाल्य भाव से। मतलब उस समय बलराम, कृष्ण बलराम के जो बाल्य भाव, उस भाव में आविष्ट हो गया, तो वैसे आचरण करते थे। तो नित्यानंद प्रभु एक अवधूत प्रेम आवेश में, सदैव भगवत प्रेम के आवेश में रहते थे। और हरिदास ठाकुर ये तो एक तो बुढ़े और एक चंचल बालक जवान जैसे है। अब ये दोनों मतलब जिनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, चैतन्य महाप्रभु इन दोनों को आदेश दिया हरिनाम प्रचार करो। अब ये नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर उनको बोलते थे, अरे वहां मत जाओ, ये मतलब शराबी है, इसके पास मत जाओ, हाँ ये परेशान करेगा। वो सुनता नहीं था, वो उन्हीं के पास जाता था, उसको आलिंगन करते थे, ये करते थे, ऐसे करते थे। जहाँ जाने के लिए मना करता था हरिदास ठाकुर, वहाँ चलते थे। अब हरिदास ठाकुर क्या करे, नित्यानंद जैसे जैसा करता था ऐसा करता था। ऐसे जगाई माधा एक बार शराब पीकर इधर टलते टलते चल रहा था, और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उसके सामने आ गए। अब दोनों को इतना भगाया, मारने गया, दोनों भागते रहे। नित्यानंद प्रभु जवान थे, भागते हुए तो चले गए, और हरिदास ठाकुर बूढ़े थे, वो भाग नहीं पा रहे थे, वो पकड़ में आ गए। ऐसे हरिदास ठाकुर कई बार पकड़े गए जगाई माधाई के हाथ में, पर जैसे हरिदास ठाकुर को पकड़ते थे तो उनमें चेंजिंग आ जाता था। वो जो हिंस्रता, वो जो उनमें ये जो जानवर की जैसे, शराबी व्यक्ति की जैसे जो हिंस्रता था, वो हिंस्रता कहाँ गायब हो जाता था कुछ। जैसे हरिदास ठाकुर पकड़ते थे, क्रोध से गुस्से में जाते थे, मारते जाते थे, पर जैसे उसको टच करता था उनमें वो सब कुछ भूल जाते थे। हाँ, फिर उनको शराब पीने के लिए, जैसे शराबी व्यक्ति, हाँ किसी का मतलब ऐसा मिल जाता है, उसको पैक बनाकर दे देते हैं ना। तो हरिदास ठाकुर को ऑफर करते थे, तो उनका प्रणाम करते थे, सम्मान करते थे, तो वो हिंसा स्वभाव अपने आप दूर हो जाता था। तो ऐसा कोई बार ऐसा घटना हुआ, एक दिन इसके चक्कर में वो आके हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को कहते थे कि प्रभु ये दुष्ट के, ये चंचल दुष्ट बालक के साथ मुझे मत भेजो, ये कभी मुझे मार डालेगा। दिवा व सन्यासी हमारे कहिबा, महाप्रभु ने कहा। तो हर रोज आके रिपोर्ट करते थे। तो हरिदास ठाकुर हर रोज शिकायत करते थे नित्यानंद प्रभु के लिए कि ये मुझे कभी ना कभी मार डालवाएगा, इसके साथ मुझे मत भेजिए, ऐसे कहते थे। जब जगाई माधाई का उद्धार का समय आया तो उस दिन जगाई माधाई ऐसे उसी के चक्कर में पड़े, जगाई माधाई के चक्कर में, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। और नित्यानंद प्रभु का इच्छा हुआ इन दोनों को उद्धार करने की। तो उस समय यह कथा जो विस्तार रूप से चैतन्य भागवत में वर्णन है, जब जगाई माधाई को, जब नित्यानंद प्रभु को आघात किया जगाई ने, तब चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट होकर सुदर्शन चक्र को आह्वान किया जगाई माधाई को मारने के लिए। सुदर्शन चक्र को जब बुलाया तब नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु के चरण में पकड़ के कहा कि प्रभु इस अवतार में आपका यह कार्य नहीं है, जीवों का प्रेम देकर जीव को उद्धार करना है ना। इस कलि युग में भगवान जीवों का, असुरों का उद्धार कैसे करेंगे? प्रेम देकर। उन युगों में असुरों को मारकर उद्धार किया,
पर इस युग में भगवान ये किया कि अगर आप इनको सुदर्शन के द्वारा अगर आप उद्धार करेंगे तो आपका पतित पावन नाम व्यर्थ हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा आप पतित पावन है, पतित को उद्धार करने के लिए आए हैं। ये असुर वध लीला इस अवतार में आपका नहीं है। उनके अंदर की असुरों को, असुर स्वभाव को आपको मारना है, इनको नहीं मारना। ऐसा क्यों? कली युग से पहले जो व्यक्ति असुर स्वभाव वाले होते थे उनमें असुर स्वभाव ही हुआ करता था। पर कली युग में एक ही व्यक्ति में असुर स्वभाव भी है और दैव स्वभाव, देव स्वभाव भी है। अगर कली युग में मार कर उद्धार करेंगे भगवान तो सभी को मारना पड़ेगा क्योंकि हम सभी के अंदर असुर स्वभाव भी है, अच्छा स्वभाव भी है, बुरा स्वभाव भी है। पहले युगों में जो बुरे स्वभाव वाले होते थे उनमें केवल बुरा ही होता था, अच्छा ही नहीं होता था। और जो अच्छे होते थे तो वो अच्छे होते थे, उनमें बुरा ही नहीं होता था। इसीलिए असुरों को मारकर उद्धार किए भगवान। पर इस कली युग में अगर इस नियम को अगर अपनाएंगे उद्धार के लिए तो कोई नहीं बचेगा। तो धर्म स्थापना का मतलब क्या होगा? किसके लिए धर्म की स्थापना करेंगे अगर कोई नहीं बचेगा तो? इसीलिए गौरांग महाप्रभु प्रेम दान करके हमारे अंदर में जो असुर राक्षस स्वभाव है उस स्वभाव को मारकर, वध करके हमें उद्धार कर रहे हैं। तो वही बात नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु से कहा कि आपका पतित पावन यह नाम व्यर्थ हो जाएगा, तो आप कृपा करके सुदर्शन को रोक लीजिए। नित्यानंद के कहने पर सुदर्शन चक्र वापस चले गए और नित्यानंद प्रभु के ऐसी कृपा देखकर जगाए, नित्यानंद माधाई, जगाई ने मारा था नित्यानंद प्रभु को और माधाई आके नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़े और माधाई को कहा, माधाई ने कहा कि जगाई को क्षमा कर दे। इस प्रकार से जगाई माधाई को जब चैतन्य महाप्रभु ने जब कृपा की, उनका उद्धार किया, उसके बाद वो दोनों वैष्णव बन गए, भक्त बन गए। इस घटना से यमलोक में पूरा मतलब ऐसा हलचल मच गया। सभी जो यमलोक के निवासी, स्वयं यमराज, धर्मराज आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे पापी का उद्धार कैसे हो सकता है? सोच कर भी नहीं सोच सकते। यमलोक में चित्रगुप्त उनके पापों का रिकॉर्ड रखते इतना रिकॉर्ड का इतना क्वांटिटी हो गया, यमलोक में जगह नहीं मिल रहा था रिकॉर्ड रखने का। अंत में चित्रगुप्त ने रिकॉर्ड रखना ही बंद कर दिया कि इसने क्या कर्म कर रहे। उनके कर्म का हिसाब लिखते लिखते चित्रगुप्त यमराज के जो सेक्रेटरी वो थक चुके थे। सारे हैं जितना दफ्तर में जितना ये थे सब कुछ उनका, उनके बारे में कोई कर्म और कोई लिखना ही बंद हो गया था। और कितना लिखेगा? पहाड़ प्रमाण उनके कर्म का रिकॉर्ड बन चुका था। ऐसे पापी को उद्धार हो गया, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाया यमराज। कैसे हो सकता है? जब भगवान जगाई माधाई को उद्धार कर रहे थे तो उस समय ब्रह्मा जी आए जगाई माधाई को उद्धार करना, यह लीला देखने के लिए वो आए थे। और आकर जगाई माधाई जब उद्धार हो गया, हरिनाम करने लगे। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। यह देखकर ब्रह्मा जी वापस जा रहे थे और शिव जी भी आ रहे थे कैलाश से। पर शिव जी की जो व्हीकल वो बहुत ही स्लो स्पीड वाला था, बेल था। और ब्रह्मा जी देख रहे अभी शिव जी जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना वाहन शिव जी को दिया कि इसमें आपको पहुंचते पहुंचते तो और कुछ रहेगा ही नहीं, तो आप जल्दी पहुंचो। तो इसीलिए अपना हंस को शिव जी को दिया और वहाँ पे हंस वाहन शिव जी
विराजमान है। और जब शिव जी भी दर्शन करके वापस जा रहे थे तब यमराज आ रहे थे, क्योंकि यमराज ये सुनकर यमलोक में ही बेहोश हो गए थे कि जगाई माधाई का उद्धार हो गया। ये सुनकर यमराज यमलोक में ही बेहोश हो गया। ये असंभव कैसे हो सकता है, सोच भी नहीं पा रहे। जब वो होश में आए तो निकले। यमराज का वाहन कौन है? भैंस है ना, भैंसा। तो वो आ रहे थे और रास्ते में शिव जी मिले। यमराज का तब तक विश्वास नहीं था कि ये सच है, ये जो मतलब ये न्यूज, ये अफवाह है या सच है। ये जानने के लिए यमराज आ रहे थे। और रास्ता में जब शिव जी के मुंह से सुना कि हाँ वो तो उद्धार हो गए, अब तो वो भक्त बन गए, यह सुनकर फिर से यमराज बेहोश हो गए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तब शिव जी यमराज के कान में गौरांग 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 जैसे कहा, यमराज के कान में गौरांग का नाम लिया। फिर यमराज फिर से होश में आए और आकर शिव जी ने उनको वर्णन किया। यमराज शिव जी के साथ यहाँ तक आए, ये हरिहर क्षेत्र, और फिर यहाँ से फिर अपने काम में चले गए। यही हरिहर क्षेत्र धाम है। यहाँ पर एक और कथा है हरिहर क्षेत्र का। तो एक पक्षी के रूप में वो जो गौर गौर वो कर रहे थे, वो कथा मैं भूल गया, बहुत दिन पहले सुना था। हाँ, जिस प्रकार तो हंस वाहन शिव आपने दर्शन किए। गोरादह हो गया, पुष्कर हो गए, नैमिषारण्य गया नहीं पर मैंने बता दिया। वही सेम नैमिषारण्य जहाँ पे वो सप्तऋषि आए थे, वही नैमिषारण्य में, वहाँ पर गौर भागवत कथा अभी भी चल रहा है। अद्यावधि से लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। उस ब्राह्मण भक्त वैष्णव भक्त की तरह अगर हम सौभाग्यशाली होंगे। गौरांग महाप्रभु भगवान की यह लीला दिव्य है और शाश्वत है, नित्य लीला है। ये निरंतर यह लीला चल रही है, पर हम इस भौतिक आंखों से हम नहीं देख सकते। कोई सौभाग्यशाली ही दर्शन कर सकते हैं अपने हृदय रूप आंखों से। भगवान के दिव्य लीला कैसे देख सकते हैं? ब्रह्मा जी अपने स्तुति में बताते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यंसेम सुंदरमचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो कौन देख सकते हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जिनके आंखें भक्ति रूप आंखें हो, जिनके आंखें भक्ति रूप आंखें, यह भौतिक आंखें नहीं, भक्ति की आंखों में प्रेम का कजल लगा हुआ हो। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जानकी मतलब हृदय भी एक आंखें है जो अंतर्दृष्टि कहलाते हैं, है ना। आप में से कौन कौन दिल्ली गए हो, दिल्ली शहर सिटी देखे हो? बहुत लोग देखे हो, है ना। दिल्ली एक शहर है, कौन कौन सुने हैं? दिल्ली नाम के इंडिया में एक शहर है, सिटी है, यह नाम सुना दिल्ली? वो भी नहीं सुने? हाँ, जो नहीं सुना हाथ उठाओ। सभी सुने। तो आप
हृदय रूप आंखों में दिल्ली देख सकते हो, हाँ या ना? अब हृदय में हमारी एक आंखें है, उस आंखों से आप दिल्ली को देख सकते हो, हाँ या ना? अगर आप दिल्ली नहीं भी देखा हो, सुना है कि अब दिल्ली एक शहर है और किसी ना किसी शहर तो देखा होगा, तो आपका हृदय आइडिया कर ले, देख लेगा, अच्छा दिल्ली शहर है, ऐसा है ना? तो हमारे हृदय एक आंखें की जैसे है। ऐसे इस आंखों में, हृदय रूप आंखों में अगर भक्ति उसमें हो, हृदय में भक्ति हो और उसमें प्रेम का काजल चढ़ा हुआ हो, तो आप भगवान को देख सकते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत, ऐसे साधु, ऐसे संत हृदयेषु विलोकयन्ति, सदैव निरंतर वो अपने हृदय में दर्शन करते रहते हैं, ऐसा कहा। यहाँ से यहाँ तक इससे पूर्व भी उल्लेख हो चुका है कि अलकानंदा नदी द्वारा महाप्रभु की बहुत सुंदर लीला हुई थी, जो आजकल दिखाई नहीं देती। जगदानंद ने अपनी पुस्तक प्रेम विवर्त में यह लीला बहुत सुंदर रूप से वर्णित की है। एक दिन मेरे भगवान खेलने के भाव में अलकानंदा के किनारे घने जंगल में गए। मैं और गदाधर दोनों महाप्रभु के साथ ही वहां थे। भगवान ने खेलते हुए एक बकुल वृक्ष से एक सूप मतलब तोता पकड़ लिया। महाप्रभु ने कहा, तुम वैष्णदेव जी के पुत्र हो, कृपा करके राधा कृष्ण का नाम जपो और हमारी प्रसन्नता बढ़ाओ। महाप्रभु ने उस तोता से कहा। तब उस तोते ने श्री राधा कृष्ण के पवित्र नाम का जप किया, बल्कि उसके साथ साथ गौर हरि के नाम का बार बार उच्चारण किया। तब महाप्रभु ने उसे दूर फेंक दिया, ये दिखाते हुए कि वे उससे बहुत क्रोधित है, क्योंकि वह पक्षी श्री राधा कृष्ण के पवित्र नाम का जप नहीं कर रहा था। तब भी तोते ने गौर गौर के नाम का जप करना जारी रखा और अत्यधिक प्रेम सहित नृत्य करने लगा वो तोता। महाप्रभु ने कहा, हे सुख, यह वृंदावन है, कृपा करके श्री राधा और कृष्ण के पवित्र नाम का जप करो और इस पवित्र नाम को सभी को सुनने दो। पक्षी ने उत्तर दिया, वृंदावन तो नवद्वीप में परिवर्तित हो गया है, राधा कृष्ण तो गौरहरि के रूप में प्रकट हुए हैं। मैं तो तोता हूँ जो गौर के नाम का जप करता है और इस जंगल में रहता है। तुम मेरे राधा कृष्ण ही हो। यह गदाधर श्रीमती राधा रानी है। गदाई और गौरांग मेरे जीवन के स्वामी है। भगवान गौरांग महाप्रभु ने कहा, मैं राधा कृष्ण की पूजा करने वाला हूँ, मैं किसी और का नाम सुनकर उदास हो जाता हूँ। ऐसा कहकर महाप्रभु ने गदाधर का हाथ पकड़ लिया और सुख को पीछे छोड़कर मायापुर चले गए। तोते ने कहा, तुम जप करो जिसका भी तुम पसंद करते हो, मैं तो गौर हरि के पवित्र नाम का जप करते हुए यहीं पर अपना भजन करूंगा। तोता ने कहा, गौरंगा। अब हम यहाँ से नृसिंहपल्ली देवपल्ली नृसिंहपल्ली जाएंगे। वहाँ भगवान नरसिंह देव का मंदिर तो अब बंद हो जाएगा।